पूरे देश को झकझोरने वाली मुस्कान, साहिल और सौरव राजपूत की कहानी, इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। सौरव राजपूत, जिसका मर्डर मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने कर दिया था, 3 और 4 मार्च की रात को नीले ड्रम में उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया गया था और सीमेंट से उसे भर दिया गया था। लेकिन इस मामले में जेल में बंद मुस्कान के प्रेग्नेंट होने की खबर आई है और इसके बाद एक नया मामला इस मामले में जटिलता से जुड़ गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में सौरव के भाई ने यह कहा है कि अगर बच्चा उसके भाई सौरव राजपूत का है जिसकी मौत हो चुकी है, तो परिवार उस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है। निश्चित सी बात है कि इस मामले में अब कई तरह की पेचीदगियां आएंगी। इस मामले में डॉक्टरी पहलू होगा, साथ ही साथ इस मामले में कानूनी पहलू भी होगा, जिस पर हम करेंगे विस्तार से बात। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए वकील भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ डॉक्टर भी। डॉक्टर सुयेशा हमारे साथ हैं, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। वो हमें बताएंगी कि आखिरकार ये कैसे एस्टैब्लिश होगा कि मुस्कान के पेट में जो बच्चा है वो सौरव राजपूत का है या फिर साहिल शुक्ला का है। साहिल शुक्ला जो कि जेल में बंद है मुस्कान के साथ में। साथ ही साथ हम जो है वकील कनिका भारद्वाज जी भी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब जब मुस्कान प्रेग्नेंट हो चुकी है तो इस पूरे मामले का क्या उसके केस पर भी कोई असर पड़ेगा। सबसे पहले अपने दर्शकों को डॉक्टर सुयेशा के जरिए हम यह समझाना चाहेंगे कि आखिरकार यह एस्टैब्लिश होगा कैसे कि आखिरकार जो मुस्कान के पेट में बच्चा है वो किसका है। डॉक्टर सुयेशा, बहुत जटिल मामला है, इंसानी रिश्तों को शर्मसार करने वाली, चौंकाने वाली, क्या कहें, इस केस को समझ में नहीं आता। लेकिन अब मुस्कान जब प्रेग्नेंट है तो यह एस्टैब्लिश कैसे होगा कि बच्चा किसका है। देखिए, इसके लिए तो एक पैटर्निटी टेस्ट किया जाता है, बट दैट इज डन कि विद इन अ वीक डेड बॉडी में से आप हेयर क्लिपिंग ले सकते हैं, नेल्स की क्लिपिंग ले सकते हैं, स्किन की ले सकते हैं, तो उसके अंदर आप पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं, डीएनए देख सकते हैं। बट उसके लिए या तो आपको बॉडी चाहिए या ह्यूमन चाहिए अलाइव। यानी कि जो सौरव राजपूत है, जिसका मर्डर किया गया था 3 से 4 मार्च की रात को, उसके शव की जरूरत होती, उसके बॉडी के पार्ट्स की जरूरत होती। अब मान लीजिए सीमेंट के ड्रम में उसका शव पड़ा हुआ है, क्या उससे कोई एस्टैब्लिश हो सकता है डीएनए, जो शव के टुकड़े होंगे उससे, या पुलिस ने रखा होगा? अब मुश्किल ही है। यहां एक बात है कि जो उनकी बेटी है मुस्कान और सौरव की जो बेटी है 5 साल की, क्या उसके डीएनए से मैच करके इसे एस्टैब्लिश किया जा सकता है? देखिए, कई केसेस में जहां पे बॉडी नहीं मिलती है या ह्यूमन नहीं होता है, तो उस केसेस में आप उनके फैमिली मेंबर्स से भी डीएनए एक्सट्रैक्ट करके कर सकते हैं टेस्टिंग जी। तो उनकी डॉटर से करा जा सकता है वो टेस्ट। अगर इसमें मामले में पैटर्निटी टेस्ट के लिए कराना हो तो क्या पूरा प्रोसेस हो सकता है? अभी इस केस के ऊपर इससे वाकिफ होंगे आप भी, इस पे नजर डालते हुए किस तरह से हो सकता है, आप बताएं। जेल में बंद है मुस्कान, अभी 1 महीने की प्रेगनेंसी बताई जा रही है। सो इस केस में यही है, आप रिलेटिव्स के टेस्टिंग कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं, फोरेंसिक डिपार्टमेंट में दे सकते हैं, टेस्टिंग हो सकती है। जी, अगर बात की जाए एक ह्यूमन एंगल से देखा जाए, इसको सामान्य तरीके से यह देखा जाए कि 2 साल बाद सौरव लंदन से आया था, 3 से 4 मार्च को उसका मर्डर किया गया है, 3 और 4 मार्च की रात को, और प्रेगनेंसी कंफर्म होने की जानकारी जो है 2-3 दिन पहले ये आई है। तो क्या ये माना जाए कि ये आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर समझा पाएंगी कि कितने दिनों में प्रेगनेंसी कंफर्म होती है? देखिए, प्रेगनेंसी कंफर्म होती है जब पीरियड मिस होता है विद इन 1 वीक। विद इन 1 वीक आप ब्लड टेस्ट में या यूरिन टेस्ट में कंफर्म कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है। एंड उसके बाद अगर आपको ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आता है, देन यू गो फॉर एन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी पता चलती है। जी, इसमें कितना समय लगता है लगभग? सामान्य तरीके से सामान्य प्रेगनेंसी के केसेस में पता चलने में, कंफर्म होने में कितना समय लगता है? लास्ट पीरियड से कैलकुलेट करें तो कम से कम 5 हफ्ते तो लगते हैं पता चलने में। 5 हफ्ते यानी 35 दिन। इन सब के बीच हम आपके पास लौटेंगे डॉक्टर सुयेशा, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ कनिका भारद्वाज जी भी हैं। कनिका जी, इस पूरे मामले में ये अब जिस तरह से सौरव के भाई ने ये कहा है कि अगर ये साबित होता है कि बच्चा उनके भाई का है तो वो बच्चे पर दावा करेंगे, उनको अपने पास रखना चाहेंगे, कानून क्या कहता है? जी देखिए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है दैट अगर वो जो बच्चा है उसका अगर बायोलॉजिकल जो भी फादर है या बायोलॉजिकल फादर की जो फैमिली है वो बच्चे पे डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं, एक वेल एस्टैब्लिश लॉ है। बट क्लेम करने के बाद अगर मुस्कान को या मुस्कान की साइड से किसी को भी कोई इशू है
तो उसके बाद वो कस्टडी की पिटिशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और कस्टडी कोर्ट तभी देगी जब पहले वो पूरा देख लेंगे कि क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या बैकग्राउंड है, बच्चे की ठीक से देख रेख होगी या नहीं होगी। ये सारे फैक्टर्स जानने के बाद ही जो है वो कोर्ट ग्रांट करेगी कस्टडी। अगर ऐसा कुछ लगता है कि भाई वो वेल सफिशिएंट नहीं है या परवरिश नहीं कर सकते, तो फिर कोर्ट कस्टडी ग्रांट नहीं करेगी। तो ये जो पूरा एक ट्रायल का मैटर भी चल सकता है, जो मुझे लगता है कि इस केस में अब चलेगा। इस मामले में कनिका जी अगर बात की जाए तो क्या जो सौरव का परिवार है ये कानूनी तौर पर कोई दावा कर सकता है पैटर्निटी टेस्ट कराने के लिए कि मुस्कान का के पेट में जो बच्चा है उसका पैटर्निटी टेस्ट करवाया जाए? क्या इसको लेकर के वो लीगल कोई दावा कर सकता है? जी बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल है। वो बिल्कुल लीगल दावा कर सकते हैं, ये चीज पॉसिबल है। और इनफैक्ट ऐसा होता भी है, कानून में इसका प्रोविजन है। अगर वो चाहे तो वो डीएनए टेस्ट भी की भी मांग कर सकते हैं, पता करा सकते हैं। मैटरनिटी का जो भी इश्यूज है, ऐसे प्रावधान है लॉ के अंदर। डॉक्टर सुयेशा, जैसे 1 महीने की प्रेगनेंसी अभी बताई जा रही है और अब वहां पर विशेष ध्यान रखने की बात कही जा रही है, ये जो पैटर्निटी टेस्ट है ये क्या होता है, भारत में ये कितना प्रचलित है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है? हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से समझाएं। कितना समय लगता है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, किसी तरह से बच्चे की को खतरा तो नहीं होता है, ये सब कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को तो कोई खतरा नहीं होता है क्योंकि हम बच्चे का तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अभी बच्चा तो अंदर प्रेगनेंसी में है, मतलब उनके यूट्रस में है, तो हम उनको नहीं टच कर रहे हैं। सो जैसे अगर हम बॉडी से लेते हैं या फिर हम लाइव ह्यूमन से लेते हैं कि हम उसका बकल म्यूकोसा जो होता है चीक के अंदर का हो गया, नेल्स हो गए, हेयर हो गया, स्किन हो गया, इन चीजों को हम जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। इसकी रिपोर्ट आने में लगभग 6 हफ्ते लगते हैं। सो इससे बच्चे को कोई खतरा नहीं है जी, बच्चे को बिल्कुल खतरा नहीं है। अब इस मामले को अगर देखें कि सौरव पिता है या साहिल पिता है, यह बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि 5 हफ्ते से का समय लगता है प्रेगनेंसी कंफर्म होने में, तो उस समय सौरव भी जीवित था, मुस्कान सौरव के साथ रह रही थी और उसके बाद 3 से 4 मार्च की रात को जब मर्डर कर दिया गया सौरव का, उसके बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ चली गई थी हिमाचल प्रदेश। वहां पर बाकायदा दोनों घूमते रहे, दोनों ने शादी की, होटल में रहे और जैसा कि जानकारी मिली थी कि दोनों लंबे समय तक होटल के कमरों में ही रहा करते थे। ऐसे में क्या एक बड़ा धर्म संकट पैदा हो जाता है? क्या कानून इस मामले कानूनी पहलू हम समझने की कोशिश करेंगे कनिका जी से, लेकिन क्या मुस्कान के इसमें अगर वो मना कर देती है पैटर्निटी टेस्ट कराने से तो इसमें क्या होगा? देखिए, अगर वो मना कर देती हैं तो आई थिंक इट्स अ लीगल इशू। अगर लीगल मैटर है तो वो डिनाई नहीं कर सकती इस टेस्ट के लिए। जी, अगर लीगल मैटर होता है तो वो डिनाई नहीं कर सकती। आप जैसे कि अगर साहिल जीवित है तो उसका पैटर्निटी टेस्ट अगर मैच करना हो कि साहिल पिता है, मुस्कान अगर ऐसा कहती है, तो वो कितना मुश्किल होगा, कितनी लंबी प्रक्रिया होगी? 6 हफ्ते, 6 वीक्स टू 8 वीक्स के अंदर रिपोर्ट आ जाती है। सो वही है, जैसे मैं सैंपल्स जो आपको बता रही हूँ कहां से ले रहे हैं, उनके सैंपल्स लेके आप भेज सकते हैं पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए। जी, डॉक्टर कनिका भारद्वाज, अगर बात की जाए इस पूरे मामले में 2 दावेदार बताए जा रहे हैं कि फादर जो हो सकते हैं, सौरव जो पति था जिसकी मौत हो चुकी है, जिसका कत्ल कर दिया है मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर, और साहिल। तो क्या इस केस में क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत खुद ब खुद किसी के दावा किए बगैर आगे कोई प्रक्रिया बढ़ने की गुंजाइश है कि पैटर्निटी टेस्ट कंफर्म कर दिया जाए? नहीं, देखिए, एप्लीकेशन फाइल करनी जरूरी होती है। बिना किसी दावे के या बिना किसी के बोले ऐसा नहीं होगा। एक प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल होगी फॉर मैटरनिटी टेस्ट। मैटरनिटी टेस्ट होगा और ये भी कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो अलाउ करते हैं या नहीं करते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं जहां पे कोर्ट मना भी कर देता है। अगर जो मदर है वो बोलती है कि मुझे नहीं कराना है मैटरनिटी टेस्ट, तो उसका पर्सनल इश्यू आ जाता है, उसकी प्राइवेसी है। और अगर वो नहीं डिस्क्लोज करना चाहती तो वो कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि क्या वो अलाउ करते भी है ये टेस्ट या वो नहीं अलाउ करते। बट इन एनी केस, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उससे केस पे काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जो है हम मांग कर रहे थे कि उनको फांसी हो जाए या उम्र कैद की सजा हो जाए। बट अभी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उनके पास अब 1 जान नहीं 2 जान है, तो एज पर दी लॉ मैं आपको बताती हूँ कि 2 जान को खतरा नहीं कर सकता कोर्ट और ना ही लॉ। तो इसमें काफी गुंजाइश है कि हो सकता है कि अब उन्हें फांसी ना हो, और ये भी गुंजाइश है कि हो सकता है कि अब उनकी बेल हो जाए।
क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का फैक्टर भी आ जाता है। ठीक है, ये सवाल हम डॉक्टर सुएशा से लेते हैं। डॉक्टर सुएशा, 1 महीने की प्रेगनेंसी बताई जा रही है, ऐसे में मुस्कान की जो स्थिति है, कुछ दिनों पहले वो नशा बहुत ज्यादा कर रही थी और बताया जा रहा है कि जेल में उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी जब जांच की गई है तब ये प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है। आगे उसके लिए जेल का, एक प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद आगे उसके लिए जेल का जो जीवन है वो कितना मुश्किल होगा? देखिए, जेल का जीवन तो डेफिनेटली काफी मुश्किल है, उसमें स्ट्रेसफुल फैक्टर्स बहुत हैं, आगे अंदर क्या होता है। बट अगर आप प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर वो एक रेगुलर डॉक्टर के उसमें रहेंगी, वेयर उसके रेगुलर चेकअप्स होंगे जहाँ पे उनको फोलिक एसिड दिया जाएगा, आयरन कैल्शियम दिया जाएगा, प्रेगनेंसी को कैसे संभाल के रखना है वो समझाया जाएगा। सो वो इट ऑल डिपेंड्स कि अंदर उनके साथ स्ट्रेस कितना है उनकी बॉडी में। जी, अब बताया जा रहा था कि कुछ दिनों पहले तक मुस्कान और साहिल दोनों बहुत ज्यादा नशा कर रहे थे और अब वहां पर उनको रिहैब में की फैसिलिटीज भी दी जा रही है, नशे से दूर भी रखा जा रहा है। एक नशे में शामिल महिला और उसका प्रेग्नेंट होना, यह कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता है बच्चे के लिए? देखिए, नशे में प्रेगनेंसी होना मुश्किल नहीं होता, बट आगे जाके बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं। 3 मंथ्स पे अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, देखने के लिए कि बच्चे पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक बनी है कि नहीं बनी है। सो आगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ही हमें पता चलेगा कि प्रेगनेंसी कैसी जा रही है। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि इनिशियली ही अगर ये सब हुआ है तो मिसकैरेज होने के भी चांसेस होते हैं, बट वो आगे जाके ही पता चलेगा हमें ड्यू कोर्स ऑफ टाइम की प्रेगनेंसी कैसी चल रही है। कनिका जी, अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर के, अब जेल में मुस्कान के पास क्या राइट्स होंगे कि उसको जो है प्रेग्नेंट महिला के तौर पर क्या कुछ सुविधाएं मिल सके, किस तरह उसका ख्याल रखा जा सके, और खास तौर पर नशे वाला एक एंगल भी काफी अहम है, स्ट्रेस वाली बात भी काफी अहम है। जी बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि ये स्पेसिफिकली ये हेल्थ इशू है तो उनका हेल्थ पे बहुत ध्यान रखा जाएगा। ऑलरेडी उनके जो नशा छुड़वाने की जो मेडिकल फैसिलिटीज होती है वो तो उनकी ऑलरेडी चली रही थी, वो विड्रॉल सिम्टम्स उनको हो भी रहे थे पहले, हमने सबने देखा। तो ये इस प्रोसेस तो चल ही रहा था कि किस तरह उनका जो नशा है, जो ड्रग्स है, उनसे कनेक्शन हट जाए। बट अब उनको और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी डेफिनेटली। उनको जो भी खासकर उनको स्ट्रेस फ्री रखा जाएगा, इसके लिए भी उनको थेरेपीज मिल सकती हैं, डॉक्टर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं ताकि उनकी काउंसलिंग हो, वो स्ट्रेस फ्री रहे, ताकि और पूरा ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे पे जो है तो कोई असर ना पड़े, कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। उनके स्कैन्स, उनके जो भी टेस्ट होंगे, जो भी ब्लड टेस्ट होंगे, सारी मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल होती है जेल के अंदर। और अगर नहीं भी होती तो बाहर से डॉक्टर को बुला के वो चीजें अवेलेबल कराई जा सकती है। तो मेडिकल फैसिलिटीज उनको पूरी मिलेंगी। बट ये तो है जेल के अंदर की बात। बट मुझे लगता है कि सिंस ये अब ऐसा केस हो गया है तो इसमें आई थिंक उनके जो लॉयर्स हैं वो बेल लगाएंगे इनकी, और वेरी गुड चांसेस कि अब उनकी बेल हो भी सकती है, तो हो सकता है वो बाहर ही आ जाए। बहुत अहम बात आपने बताई है कि यह मामला सामने आने के बाद, मुस्कान के प्रेग्नेंट होने के बाद उसके बेल की उम्मीद भी काफी बढ़ सकती है। उसके वकील जो होंगे वो प्रेस कर सकते हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर से यह खबर बता दें कि यह खबर आखिरकार फिर से सुर्खियों में क्यों आ गई है। जिस तरह से मुस्कान और साहिल ने मर्डर किया था सौरव का, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। सौरव के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और शव को नीले ड्रम में भर दिया गया था और उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया गया था। तंत्र मंत्र से लेकर के अवैध संबंधों तक का एक भयानक पूरा का पूरा कॉकटेल इसमें निकलकर सामने आया था। लेकिन अब मुस्कान के जेल में प्रेग्नेंट होने के बाद मामला काफी जटिल हो चुका है, क्योंकि सौरव राजपूत जिसका मर्डर किया था मुस्कान और साहिल ने, उसके परिवार की ओर से यह कहा जा रहा है कि अगर पैटर्निटी टेस्ट होता है और बच्चा सौरव राजपूत का होता है तो इस पूरे मामले में वो बच्चे को अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुएशा भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुएशा, इतने जटिल केसेस क्या भारत में इससे पहले कभी देखने को मिले हैं? क्योंकि आमतौर पर पैटर्निटी वगैरह की जो बातें होती हैं ये विदेशों में ज्यादा चर्चा होती रही थी। भारत में इस तरह का मुझे लगता है कि बहुत ही अनूठा केस होगा, ये लैंडमार्क का केस जा सकता है इसे। काफी मतलब ऐसा केस कभी सुना नहीं है। इट्स अ वेरी डिफरेंट केस। मैंने तो अपने करियर स्पैन में ऐसा केस देखा नहीं है। आमतौर पर पैटर्निटी टेस्ट के लिए कौन से पेरेंट्स जाते हैं, कौन से कपल जाते हैं? आप लोगों के पास ऐसे केसेस आते रहते होंगे। देखिए, ये तो मेडिको लीगल केसेस ही होते हैं, जहाँ पे रेप के केसेस हो गए, जहाँ पे यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन है, ये लीगल केसेस ही आते हैं। रूटीन में नॉर्मली तो ऐसे कोई केसेस नहीं आते हमारे पास। अगर बात की जाए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो मुस्कान के क्या राइट्स हैं इस पूरे मामले में?
मुस्कान के पास ये राइट है कि उसको जेल के अंदर प्रॉपर मेडिकल केयर मिलनी चाहिए, रेगुलर उसके चेकअप्स होने चाहिए एक डॉक्टर के पास। वो कोई भी सिम्टम अपना बताती है तो उसको उसी टाइम हॉस्पिटल में लेके जाया जाए, दिखाया जाए डॉक्टर को, रूटीन उसके ब्लड टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुए, टाइमली, और एक हेल्दी डाइट उसको प्रोवाइड करी जाए जो प्रेगनेंसी में देनी पड़ती है। प्लस उसको जो भी मेडिकल सपोर्ट होता है, जो भी हम सप्लीमेंट्स देते हैं, वो टाइमली उसको मिलना चाहिए। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि कोई साइकोलॉजिस्ट वो जो बैठ के उसकी बातें समझे, बिकॉज इस टाइम स्ट्रेस विल बी वेरी डिफिकल्ट, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा हैंडल करना। जी कनिका जी, अगर पैटर्निटी टेस्ट की जब बात हो जाती है, क्योंकि यहां चर्चा यही हो रही है, खबर यही ज्यादा सुर्खियों में आ रही है कि बच्चे का पिता कौन है, मुस्कान के गर्भ में जो बच्चा है उसका पिता कौन है, सौरभ राजपूत या फिर साहिल शुक्ला। क्या इसमें अगर वर्ड ऑफ माउथ की बात की जाए तो जो मुस्कान का अगर स्टेटमेंट होगा कि इसमें सौरभ राजपूत ही फादर है या फिर साहिल शुक्ला ही फादर है, उसकी क्या वैल्यू होती है? देखिए, वैल्यू तो डेफिनेटली अगर जो मदर है वो जो बोल रही है, उनकी जो स्टेटमेंट है उनकी काफी वैल्यू होती है। बट रिसेंटली एक जजमेंट भी आई थी सुप्रीम कोर्ट से, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर हस्बैंड और वाइफ साथ में रह रहे हैं और साथ में रहते रहते उसके बीच में वाइफ का अफेयर हो जाता है और अफेयर के साथ जो है वो बेबी कोई बॉर्न हो जाता है, तब भी जो उसका फादर है वो हस्बैंड ही कहलाएगा। तो ऐसे चाहे वो किसी और का बेबी हो, बट जो फादर है वो हस्बैंड ही कहलाएगा अगर हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं। तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत रीसेंट जजमेंट आई है। तो अगर ऐसी जजमेंट्स को हम प्रेसिडेंट मान के देखें तो जो मदर है उसकी जो स्टेटमेंट है आई थिंक वो सफिशिएंट है। अगर वो बोले कि इनके जो बच्चे का फादर है वो सौरभ है या साहिल है, तो वो स्टेटमेंट अपने आप में काफी क्लियर है। बट अगर क्योंकि ऑब्वियसली इन सब चीजों पर डिस्प्यूट होगा, अगर वो बोलती है कि ये सौरभ का बेबी है या साहिल का बेबी है, तो इन सब चीजों पर डिस्प्यूट होगा। तो मुझे लगता है कि कोर्ट को मैटरनिटी टेस्ट के ऑर्डर्स दे देने चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिफाई करने के लिए कि बच्चा एक्चुअली में है किसका। क्योंकि जब तक मैटरनिटी टेस्ट नहीं होता हम लोग सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। बाकी अगर आप कहते हैं कि वैल्यू एज पर द लॉ, अगर मुस्कान बोलती है कि ये जो बच्चा है वो सौरभ का है या साहिल का है, तो वो काफी हद तक कंसिडरेशन में लिया जाएगा, उस चीज को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल कनिका जी मैं आपसे पूछ करके इस शो को खत्म करूंगा। जिस तरह से 3 तारीख की रात को सौरभ भारद्वाज का मर्डर हो गया, उसके बाद साहिल और उसके मुस्कान चले गए हिमाचल प्रदेश और वहां उन्होंने शादी कर ली और दावा किया कि वो दोनों पति पत्नी हैं। पति का मर्डर हो चुका है और उसके बाद इन दोनों ने शादी की है। लीगली उस शादी की कितनी स्टैंडिंग है? देखिए, क्योंकि जो हस्बैंड है उनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। अगर जो हस्बैंड है वो जिंदा होते, उसके बावजूद अगर शादी होती तो वो शादी इनवैलिड हो जाती। लेकिन अब क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और एक टेक्निकली देखा जाए तो जो मुस्कान है वो एक विडो कहलाती है। तो अगर विडो रीमैरी करती है तो ऐसा लॉ कोई नहीं है कि वो शादी ना मानी जाए। अगर जो हमारे एज पर द हिंदू लॉ अगर हम देखें तो विडो शादी कर सकती है दोबारा, उसमें कोई इश्यू नहीं होता है। तो इसी टेक्निकल ग्राउंड को लेते हुए जो शादी की है उन्होंने वो शादी मान्य होगी, वैलिड होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए। तो एक ऐसी स्टोरी जिसने इंसानी संबंधों पर शक लोगों को करने पर मजबूर कर दिया, और जिस तरह से एक जटिल स्टोरी निकल करके सामने आई थी सौरभ राजपूत का मर्डर होने के बाद, अब एक और उसमें आयाम जुड़ चुका है। जिस तरह से इस पूरे मामले में अब मुस्कान की प्रेगनेंसी सामने आई है, अब देखना होगा कि यहां जो परिवार है सौरभ राजपूत का, क्या कोई लीगल कदम उठाता है प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए, यह कंफर्म कराने के लिए कि सौरभ राजपूत का बच्चा है, या फिर मुस्कान और साहिल को उनके हाल पर छोड़ देता है। यह हमें आने वाले समय में पता चलेगा।